श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य हमेशा अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे तो मूर्खों का झुंड हमेशा ही रहता है। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 17वां अध्याय। इसके पहले की समस्त कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्रुतदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के सब धर्म सुनो जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उसके कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश में मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं न पारमेष्ठ्य चाहता हूँ न मोक्ष। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव जी अति प्रसन्न हुए और शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसमें न जल था न कोई मनुष्य। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसमें सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिया और फिर छोड़कर बोला कि चला जा यहाँ से। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा, जहाँ सूर्य के किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, जिस पर पैर जल रहे थे। पीने को जल भी नहीं मिलता। ऐसा कंटक युक्त वन में तिनकों की छांव किसे वह ब्रह्मचारी कहीं बैठ कहीं ठहर जाए और व्याकुल होकर हाय हाय करता शब्द को सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख से उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याघ्र धर्मी विमुख और पाप युद्ध में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे लिया था वह सब हमारी जाति का परम धर्म है, पर दूसरों को इतना कष्ट देना यह भी हमारा धर्म नहीं है। इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इससे अपनी पुरानी जूते दे देता हूँ, जिससे उत्तम ब्राह्मण के पाँवों की रक्षा हो सकेगी। मेरे पाँवों में तो नई जूती है, अब पुरानी जूती क्या करूँगा? मैं अब पुरानी चीज़ें दान कर दूंगा, जिससे किसी का प्रयोजन नहीं है, इसलिए ये अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र जेब उपनाह करके ब्राह्मण को उसके पाँव में गर्म बालू से जल रहे दे दिया। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो आशीर्वाद देने लगा कि सुखी हो जाओ, तैने वैशाख में जो यह दान किया है इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याघ्र पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है वही मेरे लिए भी हुआ। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मावादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको ही दे दी, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? और
तुमने जो वैसाख की प्रशंसा की है, हरि भगवान प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण, वह वैसाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है, उसका फल क्या है? हे दयानिधे, मेरी यह सब कुछ सुनने की इच्छा है। व्याग के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर और मन में विस्मय कर वैसाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी दान पत्र दिए थे। इसकी दुर्बुद्धि में भी बड़ी विचित्र विषमता है। सब धर्मों का फल जमांतर में मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याग की भी दैव योग से पाद त्राण दान करने से सतबुद्धि हो गई, और जो काम भगवान विष्णु को प्रिय है, इसमें निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है। वह धर्म है, वह मनु है आदि को लेकर सब धर्मवेता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधववास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र और प्रमास आदि तीर्थ पर भी मत जाओ। गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध हो जाते हैं, बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों को सिद्ध नहीं होते। यह वैशाख मास पुण्यों का फल बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दे दी। इससे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत उदय हो जाएंगे। हे व्याग, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याग के वध के लिए क्रोध विह्वल हो दौड़ता आया। बीच में दैव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते खड़े पड़े रहे। इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याघ्र को सुनाई थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनते ही उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग करके वे स्वर्ग को गए और दोनों को दिव्य देह प्राप्त हुई और सुंदर सुगंधित चंदन आदि से लिप्त दिव्य विमान में बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े थे। धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याग के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हो गए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मंदक मुनि के दंतिल और कोहल दो पुत्र हुए। साप के दोष से दंतिल और कोहल ये दो नाम हुए। रूप यौवन से संपूर्ण विद्याओं से विशारद हमसे धर्म और अर्थ में हमसे कहने लगे, पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याव लगवाओ और मनुष्यों की पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के स्थान बनाओ। प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो। कथा सुनो जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मंदमुक्त होकर तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रह्मण्य राजा को तत्काल त्याग दे, न त्यागने तो पापी हो जाएं।
दक्षिण से अथवा लोभ से वशीभूत हो इनका सत्संग करे। वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को श्राप दे दिया कि हे दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा और मंदोन तुम कोलाहल और मतवाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय व्याग और शंख का वैशाख विषयक संवाद दैव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मोली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। दैव योग से यहाँ चले आए और आपके दिव्य कथा सुनकर हमें मुक्ति मिली। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। सब कथा कहा, दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार किया, मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याग को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है, इसके श्रवण का बड़ा ही विशेष फल है। क्षण भर भी इसे सुनता है उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याग अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि विषाद युक्त और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।